कहा कि बच्चे मैं आया हूँ भारत पर सृष्टि को पावन बनाने। तुम बच्चों का जिम्मेवारी क्या है? तुम बच्चों को जिम्मेवारी देता हूँ घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करो। घर घर को पति से पावन बनाने की सेवा करो। दूसरा बाबा ने कहा, जब संगम युग पर हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो ये साकार मुरली ना, जब बाबा की गोद में जाते हैं तो क्या अनुभव होता है? जो साकार में पालना लिए हैं, बाबा मम्मा उनको गोद में लेते थे, वो अनुभव तो दादियों से सुना, वरिष्ठ भाइयों से सुना। लेकिन संगम युग पर अभी जो समय चल रहा है, अभी कोई बाबा मम्मा तो है नहीं। निराकार का साकार का जो कंबाइंड रूप की पालना थी वो कुछ और थी। और बाबा कहता वो दिन भी अच्छा है तो ये दिन भी अच्छा है। तो अब जब हम संगम युग पर बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा की गोद में आते तो क्या अनुभव होता है? अतीन्द्र सुख का अनुभव होता है। वो कैसा? तो आज बाबा ने कहा कि अनुभव होता है जब हम ईश्वर की गोद में आते तो हमें खुशी का कोई पारावार नहीं रहता है कि भगवान ने हमें अपनी गोद में लेकर हमें ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चा बनाया है। तो बाबा ने कहा कि जो ईश्वरीय मिलन का योग है वो संगम योग है। और जब हम ईश्वरीय गोद में आते हैं तो ईश्वर के साथ मिलन मनाने की जो खुशी है, जो हमको प्राप्त होता है, वो बाबा की गोद में आने से ही प्राप्त होता है। सारे मीठे बच्चे, घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी तुम बच्चों पर है। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है। सबको पति से पावन होने का लक्ष्य देना है। देवी गुण भी धारण करनी है। देवी गुण भी धारण करनी। प्रश्न है, ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? ईश्वरीय गोद में आने से तुम बच्चों को कौन सा अनुभव होता है? उत्तर है मंगल मिलन मनाने का अनुभव। ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को ही होता है। मंगल मिलन मनाने का अनुभव ईश्वरीय गोद में आने वाले बच्चों को ही होता है। तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। बाबा ने कहा तुम जानते हो संगम युग है ईश्वर से मिलन मनाने का युग। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते। तुम ईश्वर से मिलन मनाकर भारत को स्वर्ग बना देते हो। इस समय तुम बच्चे सन्मुख मिलते हो। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते। सारा कल्प कोई भी सन्मुख मिलन नहीं मना सकते।
तुम्हारा ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। तुम्हारा है ये बहुत छोटा सा ईश्वरीय कुल है। शिव बाबा है दादा और ब्रह्मा बाप है बाबा। और तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध है नहीं, है कोई दूसरा संबंध? तुम बच्चे हो भाई बहन, दूसरा कोई संबंध है नहीं। गीत है नई उम्र की कलियां। ओम शांति। बाबा जब आते हैं तो पहले कुछ समय साइलेंस में बैठना चाहिए, क्योंकि पहले पहले दान दिया जाता है याद का। याद से ही पतितों को पावन बनाना है। तुम बच्चे दान दे रही हो और ले भी रही हो। बाप आकर कांटों को कलियां बनाते हैं, कलियों से फिर फूल बनते हैं। तुम जानते हो हमारी सर्विस है ही हर एक को स्वर्ग के लायक बनाना। जैसे तुम बन रही हो, बाप आकर पहले हेल्थ पीछे वेल्थ देते हैं। पहले शांति फिर सुख। वास्तव में सुख दोनों में है। तुम बच्चों को सुख और शांति दोनों चाहिए। और तुम सन्यासी आदि है, वह सिर्फ शांति चाहते हैं। सन्यासी तुम सुख चाहते हो। सन्यासी सुख नहीं चाहते हैं। सुख तो वह दे न सके, अगर शांति देवे तो अल्पकाल के क्षण भंगुर सुख के लिए। कहते तुम सुख तो काक विष्टा के समान है। सन्यासी बहुत करके शांति चाहते, यानी मुक्ति जाने के लिए। मुक्ति दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। इसको बेहद की मुक्ति, बेहद की जीवन मुक्ति कहा जाता है। सो बेहद का बाप ही दे सकते हैं। तुम जानते हो इस समय सब कांटे हैं। कांटे चुभते हैं ना, तो बाप कहते सब एक दो को काम कटारी से मारते हैं। उनको पता ही नहीं कि काम कटारी को हिंसा कहा जाता है। तुम विकार में जाते हो तो आदि मध्य अंत एक दो को दुख देते हो। यह है दुख की दुनिया। सुख की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। जबकि नई सृष्टि, नया भारतवासी जो देवी देवताओं के पुजारी है, जानते हैं कि इन देवताओं का राज्य था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। यह भी महसूसता आती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनकी महिमा गाते, समझते भारत के ये मालिक थे तब भारत स्वर्ग था। तो बाबा ने कहा यह भी महसूसता आती है, परंतु हवा के माफिक, हवा आया और गया, ऐसे कोई चीज महसूस होती है और फिर चली भी जाती। समझते हैं भारत में लक्ष्मी नारायण के इतने मंदिर बनाते हैं, तो इन्हों की राजधानी थी। महाराजा महारानी कहा जाता है। तो बाबा ने कहा परंतु कब थे सो भूल गए। कितनी साधारण भूल है, कोई जास्ती टाइम नहीं हुआ है। 5000 वर्ष की तो बात है ना। तो बाबा ने कहा क्राइस्ट, बौद्ध आदि को 2-2.5 हजार वर्ष हुए हैं। उनके लिए ऐसे कहते कि री इनकार्नेशन किया है। तो बाबा ने कहा यूं तो री इनकारनेट हरेक करते हैं। आत्मा आकर प्रवेश करती है, फिर भी री इनकारनेट कहेंगे।
परंतु पहले बड़ों का नाम गाया जाता है, कहा जाता है परम पिता परमात्मा री इनकारनेट करेंगे तब तो आकर शरीर में प्रवेश करेंगे ना। बाबा ने कहा री इनकारनेट का अर्थ यह है जो बड़े नामी गिरामी होते हैं उनके लिए ये कहा जाता है। तो बाबा ने कहा जैसे बुद्ध का री इनकारनेशन, क्राइस्ट की री इनकारनेशन, बौद्धी और क्रिश्चियन का भारत में कनेक्शन देखने में आता है। गुरु नानक को 500 वर्ष के लगभग ही दिखाते हैं, उनको बुलाते हैं, परंतु वह कब आएगा कैसे आएगा ये कोई भी नहीं जानते। तो बाबा ने कहा शरीर में तो जरूर आना होता है, परंतु जन्म मरण लेने के कारण उन्हों के री इनकारनेशन कहा जाता है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते है ना। सबसे बड़ी री इनकारनेशन परम पिता परमात्मा की कहेंगे। कोई शरीर में नहीं आते हैं, ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं और कैसे सृष्टि को बदलते हैं सबसे बड़ा इनका ही पाठ है। छोटा बच्चा तो नहीं बनते हैं, गाते हैं परमात्मा 24 अवतार लेते हैं और फिर कह भी देते हैं कि पत्थर ठीकर पत्थर वत्थर में अवतार लिया, गिरते जाते हैं। जैसे भारत गिरता जाता है वैसे उनकी कथनी भी गिरती जाती है। बाप नई दुनिया का रचयिता है, तो जरूर नई और पुरानी दुनिया संगम पर आएंगे ना। उनको सबसे बड़ा री इनकारनेशन कहेंगे। शिव का सबसे बड़ा री इनकारनेशन है, परंतु मनुष्य समझते नहीं, क्योंकि परमात्मा से बेमुख हुए हैं। निराकार से ही परिचय जरूर है, परंतु वो ये नहीं जानते कि परमात्मा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु का इनकारनेशन कहेंगे, देवी देवता धर्म का ही री इनकारनेशन नहीं कहेंगे, देवी देवता धर्म की स्थापना कहेंगे। विष्णु अवतरण का एक नाटक भी बनाते हैं, वास्तव में विष्णु अवतरण की तो बात नहीं है। तुम अब विष्णु के कुल के बन रही हो, ईश्वर कुल का है ना। यह भी शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा के बच्चे तुम हो। शिव बाबा का बच्चा कौन है? ब्रह्मा। और बाबा ने कहा ब्रह्मा के बच्चे तुम हो। तुम अब विष्णु के कुल के बन रही हो, इसको ईश्वरीय कुल कहा जाता है। परमात्मा कहते हैं मैं आकर तुमको अपना बनाता हूँ, मैं आकर तुम बच्चों का बाप बनता हूँ तो सबका बाप, परंतु शिव बाबा तो सबका बाप है, परंतु अभी तुम ब्रह्मा द्वारा मेरे बने हो, इसीलिए तुम मुझे दादा कहते हो। आत्माओं का बाप तो है ही एक, सब जानते हैं इस समय में आया हुआ। तुम भी अभी मिलते हो बेहद के बाप से, तब मिलते हो जब बाबा ने कहा जब बाप जन्म देते हैं। अभी तुमको धर्म का बच्चा बनाया है ब्रह्मा द्वारा, विकार के तो बच्चे हो न सके। इतनी प्रजा है
तो भाई बहन कितने हैं? यह सब तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ठहरे ना। सन्यासियों की वंशावली नहीं होती, क्योंकि उनमें दादा बाबा कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ तो बाबा भी है और दादा भी है। दादा उनको कहा जाता, किसको? बाबा भी है और दादा भी है। दादा किसको कहा जाता है? सिंधी में बड़े भाई को भी दादा कहते हैं, बंगाली में भी लोग बड़े भाई को भी दादा बुलाते हैं। तो बाबा ने कहा दादा उनको यानी बड़े भाई को कहा जाता है। बाप आकर अपना बनाते हैं। तुम जानते हो हम ईश्वरीय गोद में आए हैं, यही हमारा मंगल मिलन है। कलयुग का अंत और सतयुग की आदि, इसको संगम योग कहा जाता है। संगम में मिलन होता है, जैसे 3 नदियों का संगम है। उनमें क्या होता है? गुरु लोग और जिज्ञासु का मंगल मिलन होता है ना, वह तो हो गया जिस्मानी। गाया भी हुआ है आत्मा परमात्मा का मंगल मिलन, ये सबसे मिलन अच्छा है। आत्मा परमात्मा का जो मिलन होता है वो मंगल मिलन सबसे अच्छा है। आत्माएं मिलती है परमात्मा से, इसमें पानी की नदी की बात नहीं है। यहाँ तुम बैठे हो, यह तुम्हारा बहुत बारी। मधुबन में जाते हैं, बाबा जब आता है तो क्या है? ये बहुत भारी मंगल मिलन। आत्माएं भी चैतन्य है, परमात्मा का लून लिया हुआ शरीर है, इनको मंगल मिलन कहा जाता है। कुंभ का मेला कहा जाता है ना, कुंभ को भी संगम कहेंगे। 3 नदियों का संगम का नाम कुंभ रख दिया है। सबसे बड़ा संगम कौन सा है? सागर और नदी का। सागर और नदी का बाबा ने कहा सबसे बड़े नदी है ब्रह्मपुत्र, उनमें बाबा आते हैं, इसीलिए सागर और ब्रह्मपुत्र नदी का इकट्ठे मेला होता ही है। अब कुंभ का मेला है संगम युग पर। तुम सब ज्ञान सागर बाप से मिलते हो, इसको ईश्वरीय कुंभ का मेला कह सकते। यह है आत्मा और परमात्माओं का संगम। कुंभ व संगम बात तो एक ही है। कुंभ मेला कहो या संगम युग को, बात एक ही है। तुम बच्चे जानते हो हम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रही है। हमको घर में पवित्र होकर रहना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ स्वर्ग है। बच्चे पवित्र रहते तो पवित्रता सुख शांति है। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जैसे बाबा ने कहा जैसे देवताओं की होती है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। इसको ही स्वर्ग कहेंगे। वही फिर स्थायी स्वर्ग बन जाता है। घर में ऐसा लायक बनना है, इसीलिए कहा जाता है घर घर को स्वर्ग बनाओ। तुम मनुष्यों को स्वर्ग में चलने लायक बनाते हो। तुम्हारे लिए भी गीत है, घर घर को स्वर्ग बनाओ, है ना एक गीत, घर घर को स्वर्ग बनाओ। सतयुग में घर घर स्वर्ग था, अब नहीं है। जो बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं उनको अपने घर बैठे पति से पावन बनने का भी लक्ष्य देना है। ये बड़े से बड़ा चैतन्य तीर्थ है, जहाँ शिव बाबा सागर है।
वहां तुम आत्माएं गंगाएं जरूर होंगी। यह सबसे बड़ा ऊंच से ऊंचा मेला है। यह सब है भक्ति मार्ग के मेले। यह है ज्ञान मार्ग का मेला। भक्ति मार्ग के मेले तो जन्म बाई जन्म लेते रहते हैं। ज्ञान मार्ग का मेला एक ही बार लगता है। यह है रूहानी मिलन। सुप्रीम रूप परमधाम से आकर बच्चों से मिलते हैं। सबसे अच्छी यात्रा और मेला यही है। संगम युग पर जो आत्मा परमात्मा का मिलन है, नदी और सागर का मिलन है, कुंभ मेला है, तो सबसे अच्छा मिलन यही है। सबसे अच्छी यात्रा व मेला यही है। यह चैतन्य सागर तो कहाँ भी जा सकते, वह जड़ सागर तो कहाँ नहीं जा सकते हैं। यह सागर जाता है, तुम नदियां भी जाती हो निमंत्रण पर। ज्ञान सागर इस ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ चलते। शिव बाबा का रथ कौन है? ब्रह्मा बाबा है। बाबा ने कहा ब्रह्मपुत्रा नदी के साथ बाबा जाता है। तुम भिन्न भिन्न प्रकार की नदियां हो। कोई पवित्र है, कोई अपवित्र भी है। कोई समय ऐसा बहुत आ जाते जो पवित्र रह ही नहीं सकते। फिर आते तो है ना, बाहर के गृहस्थी भी आते हैं, उन्हें भी अलाउ किया जाता है। ऐसे भी नहीं सबको अलाउ करेंगे। कहाँ? मधुबन में कोई मित्र संबंधी आते हैं जिन्हों को उठाने के लिए अलाउ करते हैं। नहीं तो यहाँ का कायदा बहुत कड़ा है। इंद्रप्रस्थ में कोई पतित आ न सके। कोई भी पंडा व सब्ज परी आदि कोई भी पतित को साथ में ले आ ही नहीं सकती। इसीलिए बाप कहते बच्चे खबरदार रहना। सर्टिफिकेट तुमको मिलता है, किसी को साथ ले आती हो या भेज देते हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है। यूं तो सेंटर्स पर तो निमंत्रण भी देते हैं, कितने पतित भी आते होंगे। सेंटर पर पतित आए तब तो उनको आप पावन बनाओ। यहाँ तो सागर बैठा हुआ है, नियम रखे हुए हैं, नब्ज देखी जाती है। डॉक्टर सजन तो भिन्न भिन्न होते हैं ना। मम्मा बाबा व अन्य बच्चे बात करेंगे तो झट पता लगेगा कि इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठता या नहीं। बातों से भी तो पता लग जाता है कि बुद्धि में ज्ञान बैठता या नहीं। तो बाबा ने कहा यह तुम बच्चे जानते हो, तुम कोई को भी समझाएंगे कि एक बाप है, झट मानेंगे। युक्ति भी तो बतलाई जाती है ना। परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं। हम फलाने बाप के बच्चे हैं, सिर्फ उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह तो तुम बच्चे समझ गए हो कि जिस नाम रूप से जो भी मनुष्य आते हैं, उसी नाम रूप से 5000 वर्ष के बाद फिर आना जरूर है। क्राइस्ट का जो भी चित्र है वो फिर उसी समय हो सकता है, ऐसा और किसी मनुष्य का हो ही नहीं सकता। कृष्ण का जो चित्र है वह फिर और किसी मनुष्य के रूप में हो न सके। आत्मा भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल में जन्म लेते लेते अपतित हो गई है, उसको फिर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो कल्याणकारी बाप है,
और अकल्याणकारी रावण है। सबको सदगति देने वाला बाप है। फिर इससे मनुष्य को क्या सब चीजों की इससे मनुष्य तो क्या सब चीजों की सदगति हो जाती है। तो स्वर्ग बनेगा, सृष्टि प्रकृति आत्माएं क्या सारी पावन बन जाती है। नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना होती है। जो कल्प पहले आए थे, कोई पंजाबी है, कोई पारसी भी आते हैं ना, सभी को निमंत्रण देना है। बाप आया हुआ है, ढिंडोरा पीटने में कोई हर्जा नहीं। भगवान आया है, ढिंडोरा पीटने में कोई हर्जा नहीं। तुम्हारे चित्र भी बड़े बड़े हैं, बड़े अच्छे हैं। अभी तो मंदिर लायक बनते हो। अब भूतों को निकालने में बड़ी मेहनत है। 5 विकार है, विकार जो है उसको निकालने में बहुत मेहनत है। लक्ष्मी अथवा नारायण को वरने के लिए विकारी अवगुणों को निकालने में कितनी मेहनत लगती है। कोई को काम का भूत है, कोई को क्रोध का भूत है, किसको मोह का भूत, थाप्पड़ मार देते हैं, एकदम वो गिर पड़ते हैं। लोग बस भी गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे घर की बच्चियां क्या करती हैं? अच्छे अच्छे घर की बच्चियां क्या करती? रितिका और क्या करते क्लास में? मिठाई। तो बाबा ने कहा बच्चियां मिठाई देखेंगी तो छिपा कर खा लेंगी। लोभ ने भी कितनों को नुकसान पहुंचाया है। लोभ के बस होकर चोरी कर लेते हैं। पहले तुम भट्टी में थे, अभी तो सबको अपने घर में भट्टी बनानी पड़े। बाप ने एक ही बड़ी भट्टी बनाई। अभी तो कहते हैं पहले 7 रोज के भट्टी में रहना पड़े। आजकल किसका भट्टी में बैठना बड़ा मुश्किल हो गया। बैठते बाबा ने कहा सेंटर में आते हैं तो रंग चढ़ाते हैं, फिर घर में जाते तो उड़ भी जाता है। वहाँ आते तो अच्छा लगता है, वाइब्रेशन अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, रंग चढ़ जाता है। घर गए तो उड़ जाता है। अभी तो बड़ी मेहनत है, संग दुष्मी तो लग जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय कुल में बैठे हैं। दादा बाबा और हम सभी भाई बहन हैं। ब्राह्मण कुल सर्वोत्तम गाया हुआ है। उन ब्राह्मणों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। ब्राह्मण है उत्तम चोटी। यह संगम योगी ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। पहले तो देवताओं से भी ऊंच कौन है? हाँ? पहले बाबा ने कहा देवताएं, और अभी देवताएं किससे? ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे हैं। चोटी है तो ऊंची ठहरी ना। तुम ब्राह्मण देवताओं की पूजा करते हो, अपने को पुजारी, उनको पूज्य समझते हो। तुम उन पुजारी ब्राह्मणों को भी यह समझा सकते हो। कोई भी मंदिर के शिव बाबा की उनको समझा सकते। तुम तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण संगम योगी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हो। तुम सो देवता बनते हो। स्वर्ग का देवता जरूर परम पिता परमात्मा ही बनाएंगे। कोई मनुष्य नहीं बना सकता है। स्वर्ग का देवता कौन बनाएगा? एक परम पिता परमात्मा ही बना सकते।
गीत अच्छा गीत है अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालना है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। अंदर के अवगुणों की जांच कर उन्हें निकालनी है। संग दोष से अपनी संभाल करनी है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। देवताई गुण धारण कर स्वयं को लायक बनाना है। दूसरा, घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी। भूतों को बाप की याद से भगाना है। भूतों को, आज बाबा ने कहा ना, जो विकार है, जो भूत है, उनको बाप की याद से भगाना है। बाप के साथ मंगल मिलन मनाते रहना है। वरदान। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़नता पंछी भव। अपने अनादि संस्कारों को इमर्ज कर सर्व समस्याओं को पार करने वाले उड़नता पंछी भव। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले। आत्मा क्या है? उड़ने वाली। आप सब अनादि रूप में हो ही उड़ने वाले, लेकिन बोझ के कारण उड़नता पंछी के बजाय क्या बने? उड़ने के बजाय पिंजड़े के पंछी बन गए हो। अब फिर से अनादि संस्कार इमर्ज करो, अर्थात अनादि संस्कार इमर्ज करो अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित हो। इसको ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। फरिश्ते रूप में स्थित हो, इसको ही कहा जाता है सहज पुरुषार्थ। उड़नता पंछी बनेंगे तो परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर। उड़नता पंछी बनेंगे, उसका कारण बताया बाबा ने, क्योंकि आपकी परिस्थितियां नीचे और आप ऊपर। आप ऊपर हो जाएंगे। यही बाबा ने कहा, यही सर्व समस्याओं का समाधान। स्लोगन। हर कदम में कल्याण समझ, हर आत्मा को शांति की शक्ति का दान देना ही सच्ची सेवा है।